नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अगर आप आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट की तैयारी आपको किस प्रकार करनी है, किस प्रकार से आपको बुक पढ़ना है, किस प्रकार से आपको नोट्स पढ़ना है, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए साथियों, और आपको जो है साथियों आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट बनने के लिए किस प्रकार से रणनीति बनाकर अपनी तैयारी को बिल्कुल जारी रखना चाहिए। आपको पता है कि साथियों वैकेंसी निकल चुकी है, बहुत कम पद आपके सामने आए हैं, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको अपनी एक सीट से आपको मतलब होना चाहिए, है ना। बिल्कुल, सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों आपके सामने आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के बारे में। तो यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले साथियों कि आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। वैकेंसी निकल चुकी है साथियों, पद बहुत कम आए हैं। अगर आप मैं बात करती हूँ कि किन किताबों को, ठीक है, किन किताबों को आप सहारा लेकर आप आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करना चाहते हैं साथियों। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए, पूरा सिलेबस आपको याद होना चाहिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको जो है साथियों हिंदी से तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका सेकंड पेपर जो है साथियों, हम सेकंड पेपर हिंदी की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, आपके सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है, और कौन सी बुक आपको पढ़ना चाहिए। दोनों के साथ हम बात जो हम एक साथ ही करने वाले हैं कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और आपको सिलेबस में कहाँ से क्या चीज़ पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके सिलेबस के बारे में साथियों। सबसे पहला सिलेबस है साथियों आपका व्याकरण का, ठीक है। सबसे पहला पार्ट आता है आपका कौन सा, व्याकरण का पार्ट साथियों आपके सिलेबस में दिया हुआ है, सबसे पहला पार्ट है। अब साथियों आपको ये कहाँ से पढ़ना चाहिए और किस प्रकार पढ़ना चाहिए। बहुत कम सिलेबस है साथियों आपका व्याकरण का, लेकिन फिर भी मैं यही कहती हूँ कि व्याकरण को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाओ, क्योंकि आपको पता है कि लगभग जो है आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। अब उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि मैम ये तो हो गई एक एनसीईआरटी बेस पे कि एक छोटी सी जो किताब है कि इसको बेस बनाकर हम तैयारी कर सकते हैं, ताकि शुरुआत से जो जीरो लेवल की चीज़ें हैं वो हमें समझ में आ जाए। लेकिन इसके अलावा एक गाइड का सहारा हमें तो लेना ही पड़ेगा, तो उसके लिए मैडम हम कौन सी गाइड का सहारा ले, ठीक है। अब मैं आरपीएससी की बात करती हूँ साथियों कि आरपीएससी क्वेश्चन पैटर्न कहाँ से बनाती है और किस प्रकार से उसका लेवल रखती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो साथियों उसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी कामता प्रसाद गुरु की जो बुक है साथियों, कामता प्रसाद गुरु की बुक है साथियों, यह आपको पढ़नी पड़ेगी किसके लिए, व्याकरण के लिए, ठीक है। कामता प्रसाद गुरु की बुक है, ठीक है। एक तो आपके लिए ये बुक हो गई कौन सी, कामता प्रसाद गुरु की। साथियों ये अगर आपने पढ़ ली है 9 to 12 एनसीईआरटी, तो आपको उसके बाद क्या पढ़ना है, कामता प्रसाद गुरु की बुक देख लेना। अगर आपको ये नहीं समझ में आए, मार्केट में जाना, पहले बुक स्टोर पर देखना। अगर हालांकि अब तो आपकी वैकेंसी आ चुकी है, अगर आपको ये समझ में नहीं आए साहित्य साथियों, तो आपको क्या करना है, डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक है, आपको ये तो पढ़ ही लेना। किसकी, राघव प्रकाश जी की बुक जो है आपको ये तो पढ़ ही लेना, किसके लिए, व्याकरण के लिए। आपके यहाँ से जो है साथियों 99% आपके प्रश्न जो है यहाँ से राघव प्रकाश की बुक में से सही हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं कौन सी, अगला जो है साथियों आपका, आगे हम बात करते हैं अगला जो आपका टॉपिक है वो कौन सा है साथियों, वो है आपका टॉपिक, ये व्याकरण की बात हो गई। उसके बाद आपको दे रखा है अर्थशास्त्र के पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, और आपके दे रखा है टॉपिक कौन सा, निविदा, ज्ञापन और अधिसूचना, ठीक है साथियों। ये वाला जो पूरा साथियों आपका कौन सा जो आपका कौन सा अर्थशास्त्र के पत्र, निविदा, ज्ञापन वाला, ये पूरा जो है साथियों पार्ट मैंने यूट्यूब पे मैंने फ्री करवा रखा है बिल्कुल, और आपको बिल्कुल डीप से पढ़ना है। अगर आप यूट्यूब पे नहीं पढ़ सकते हो साथियों, तो इसके लिए आप किसी भी एक बुक का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार की बुक जिसमें आपको कि हर बुक के पीछे आपको ये मिल जाता है, और जहाँ तक आपको नहीं लगे फिर भी, तो आप एनसीईआरटी बुक देखो साथियों। एनसीईआरटी बुक में आपको ये मिल जाएगा कौन सा, आपके निविदा, ज्ञापन, परिपत्र, और आपके अर्थशास्त्र के पत्र और अधिसूचना, ठीक है। ये बिल्कुल बहुत शॉर्ट है, इसमें से आपके लगभग कितने साथियों 5 प्रश्न आपके इसमें से फिक्स आते हैं, कि इसमें से 5 प्रश्न आपके इसमें फिक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। 5 प्रश्न आपको नहीं गंवाने हैं। मैं कह रही हूँ फिर से कि ये मैंने यूट्यूब पे फ्री करवा रखा है, अगर आप चाहो तो। हाँ सर, और इसके नोट्स जो है साथियों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल है प्रबोध क्लासेस के नाम से, तो आपको वहाँ पे इसके नोट्स मिल जाएंगे। मैंने इसके नोट्स भी वहाँ पे शेयर कर रखे हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगला जो है आपका कौन सा पार्ट है साथियों, जनसंचार के प्रमुख माध्यम, तत्संबंधी लेखन, पत्रकारिता, कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज एवं डायरी लेखन, विषयक परिभाषा, तत्व आदि। आपका जो साथियों ये वाला जो आपका थर्ड पार्ट है कौन सा, ये थर्ड पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया जहाँ से आपके 5 प्रश्न आते हैं। ये थर्ड पार्ट आपका कौन सा, जनसंचार वाला साथियों। जनसंचार वाले में से आपके कितने 5 प्रश्न फिक्स आते हैं, ये फिक्स आपका। और ये जो साथियों आपको कहाँ से पढ़ना है, आपके एनसीईआरटी बुक है, एनसी कौन सी, एनसीईआरटी बुक है आपके,
ठीक है। 11th और आपके कहाँ पे चलती है साथियों, 12th क्लास में चलती है जनसंचार एवं माध्यम वाली एनसीईआरटी बुक। बिल्कुल उसको पढ़ लेना अच्छे से, उसमें से बाहर गारंटी है आपका प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, 100% है कि इसमें से आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। उसको अच्छे से समझ लेना, आपके 5 प्रश्न यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। आपके साथियों निविदा ज्ञापन वाले में से 5 प्रश्न आपका बाहर जो है आपको नहीं खोना है, और इसमें से भी आपको इसके 5 प्रश्न नहीं खोना है। ये ऐसे प्रश्न है जो साथियों सीधे साधे आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं आपके 4th नंबर पे क्या आता है साथियों, आपके आता है काव्य शास्त्र वाला पाठ। कौन सा? काव्य शास्त्र वाला पाठ। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं कि मैडम ये कहाँ से पढ़े हम। इसमें आपके कौन कौन से हैं? शब्द शक्ति है, अलंकार है, छंद हो गए, काव्य गुण हो गए, और आपके क्या है? काव्य रस हो गए। ठीक है साथियों, अब इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। काव्य शास्त्र के लिए साथियों आपको पढ़ना है, एक तो आपको आपके दो प्रकार से हैं, एक तो भारतीय काव्य शास्त्र, एक आपके पाश्चात्य काव्य शास्त्र। ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र के लिए तो आपको पढ़ना है साथियों भगीरथ मिश्र की जो बुक आती है, भगीरथ मिश्र। ठीक है, डॉक्टर भगीरथ मिश्र की जो बुक आती है साथियों, ये तो आपको किसके लिए पढ़ना है? काव्य शास्त्र के लिए पढ़ना है। किसके लिए? भारतीय काव्य शास्त्र के लिए। ठीक है, और एक आपको आता है साथियों पाश्चात्य काव्य शास्त्र, पाश्चात्य। इसमें आपको कौन सी बुक पढ़नी है साथियों? तो इसमें आपको पढ़ना है आपके भगीरथ मिश्र की, इसमें भी यही बुक आती है। ठीक है, ये दोनों बुक आपको जो है आपको यहाँ से अच्छे से कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैडम, अगर दोनों अगर हमारे को किसी एक बुक में मिल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दो बुक खरीदना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो साथियों आप भारतीय और आप पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो है ये दोनों के लिए अगर आप पढ़ना चाहो तो सत्यदेव चौधरी की एक बुक आती है, सत्यदेव चौधरी की, इनकी बुक आप अच्छे से पढ़ सकते हो साथियों। यहाँ से भी आपका ग्रेड फर्स्ट में बार जो है प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और अगर आपको सीधी सादी भाषा में अगर कोई बुक चाहिए तो मैं बताऊं आपको सबसे सीधी सरल भाषा में कौन सी आती है साथियों, सरसा पब्लिकेशन की बुक आती है। और जहां तक मैंने देखा साथियों सरसा पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी है, और मैंने पिछले जो है पेपर मिला के देखा था, क्वेश्चन देखा था 5 साल पुराने, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो इससे बाहर था सरसा पब्लिकेशन से। ठीक है, तो आपको कौन सी पढ़नी है? सीधी सरल भाषा में अगर आप सरसा पब्लिकेशन की बुक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका कौन सा साथियों? 4 पार्ट हो गए। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि मैडम अब इसके बाद हमारा जो पार्ट आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, ये आपका भारी भरकम है साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, अब इसमें मैडम कैसे हम पढ़ें और किस प्रकार से तैयारी करें साथियों, इसके जो है आपके काव्य शास्त्र के आपके 15 प्रश्न फिक्स हैं, लगभग 30 अंकों का ये आपका रहता है। और बहुत अच्छे तरीके से अगर आप करके आओ तो लगभग आप 12 से 13 प्रश्न आपके इसके नहीं गवा सकते, है ना। आगे हम बात करते हैं किसके? हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में। साथियों हिंदी साहित्य इतिहास की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे यूट्यूब चैनल पे मैं पढ़ा रही हूँ आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, और बिल्कुल मैं पढ़ा रही हूँ आपको हिंदी साहित्य का इतिहास यूट्यूब पर फ्री बिल्कुल, और डीप नोट्स साथियों जहाँ तक आप देखना, कहीं अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग में जाके देखोगे तो भी आपको इतना डीप नोट्स नहीं मिलेगा जितना डीप मैंने जो है बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री करवा रखा है। अगर किसी को नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो भी आपको नोट्स की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप खरीद सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर साथियों आपको चाहिए कि नहीं मैडम हमारे पास नोट्स हैं और नोट्स हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं, हम किसी एक बुक का सहारा भी चाहते हैं, किसी एक बुक का सहारा हमें दे दो, तो साथियों आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बुक है उसका आपको सहारा लेना ही लेना है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी बुक है साथियों, ये बिल्कुल आपके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास 100% करने के लिए आपको ये बुक तो पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि मैम अगला पार्ट आता है हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास के अलावा, हिंदी साहित्य के इतिहास के अलावा साथियों अगर आगे हम बात करते हैं तो आपका एक गद्य साहित्य वाला पार्ट आता है, इसमें भी आप जो है किसकी? रामचंद्र शुक्ल जी की बुक ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से हिंदी साहित्य के इतिहास में आप अगर मेरे नोट्स पढ़ लो और अगर आप ये बुक पढ़ लो साथियों तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे भी इसके लगभग आपके जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के 45% जो है साथियों आपके किसके आते हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास के आते हैं। और जिसमें आपका अगर गद्य पाठ की दोनों की अगर मैं बात करूँ साथियों, आपके हिंदी साहित्य इतिहास में गद्य भाग की और आपके जो है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल की, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपके दोनों के मिला के साथियों 50 प्रश्न आपको इसके ही देखने को मिलते हैं। कितने? 50 प्रश्न आपको इसमें से ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं आपके अगले पार्ट की। अगला पार्ट आता है साथियों आपका खंड 3 आता है, जिसमें आपके अगर हम अब कौन से हम आगे थे, हम यहाँ हो चुका था अपना चौथा, है ना, ये 5वां पार्ट हो गया। ठीक है, अपनी तरफ से, और ये अपना छठा पार्ट समझ लो आपको शॉर्ट
भाषा में, है ना। छठे पाठ में आपके आता है काव्य हेतु, काव्य लक्षण एवं प्रयोजन, ये भी आपको सरसा के बुक में मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। अब आता है आपके रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत और लोनजानस का उदात्त सिद्धांत और आपका मनोविश्लेषण वाद। ठीक है साथियों, ये वाला जो पूरा पार्ट है साथियों, आपको ये कहाँ से पढ़ना आपको बहुत अच्छे तरीके से, तो ये भी मैंने यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री पर जो है बिल्कुल फ्री करवा रखे हैं बहुत अच्छे तरीके से साथियों, डीप से एकदम बहुत अच्छे तरीके से आपको वहां से पढ़ लेना है। अगर नहीं मिले तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बुक का नाम बताया था, जिस बुक का नाम था आपके साथियों क्या, सत्यदेव चौधरी, उनकी बुक से आप पढ़ लेना बहुत अच्छी तरीके से, आप आपको उसमें से भी पढ़ सकते हैं। और पीडीएफ अगर किसी की भी चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं आपके यूजी पार्ट रचनाएं आती है साथियों, यूजी पार्ट की रचनाएं आती हैं। ठीक है, अब आपको ये कहाँ से पढ़नी है साथियों, यूजी पार्ट की रचनाएं, जिसमें आपके सिलेबस की अगर हम बात करती हूँ तो इसमें आपके कबीर ग्रंथावली है, इसके प्रारंभिक जो है आपके 5 पद हैं, रामचरितमानस का जो आपके साथियों बालकांड है, ठीक है, बिहारी रत्नाकर है और साकेत है। ठीक है, इन सब के लिए जो है साथियों आपको क्या पढ़ना है, इन सब के लिए साथियों आप लोगों को पढ़ना है, एक बुक आती है आपके राजस्थानी ग्रंथकार जोधपुर, कौन सी, राजस्थानी ग्रंथकार जोधपुर। ठीक है, कहाँ की, जोधपुर। ये बुक आती है साथियों, यहाँ आपको पूरा जो है आपका यूजी पार्ट मिल जाएगा, एक बुक आती है ऐसी, इसमें से आप पढ़ लेना। और साथियों अगर मैं बात करती हूँ, अगर आप आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों को मिलाकर साथियों आप इनकी जो एक ये आपका है ना कौन सा, रामचंद्र शुक्ल जी का आपके पास जो है साथियों कविता क्या है, ये आपका चिंतामणि वाला, अगर आप चाहो तो साथियों चिंतामणि फर्स्ट भी खरीद लेना, चिंतामणि भाग एक। ठीक है, चिंतामणि भाग एक भी खरीद लेना, क्योंकि अगर आप ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों उनके कुल कितने हैं, तो उनके कुल 17 निबंध है, उसमें से आपको साथियों लगभग तीन तो आपको किसमें ग्रेड सेकंड में देखने को मिल जाएंगे और आपको एक किस में मिलेगा साथियों, आपको आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये तो खरीद लेनी है, अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से आपकी इसकी तैयारी भी हो जाएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको जो है साथियों ये बुक बहुत काम देगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि निबंध कहानियां, और ये कहाँ से पढ़े, तो बिल्कुल निबंध कहानियों के लिए भी साथियों आपको ये एक ही बुक मिल जाएगी जिसमें आपको सारा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं कि एक टॉपिक है जो कौन सा, हिंदी भाषा उद्भव, बोलियां और विकास। साथियों ये तो जो है आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से सबको आता है लगभग, जो ये हिंदी जो है भाषा उद्भव वाला विकास जो टॉपिक है ये सबको बहुत अच्छी तरीके से आता है। ठीक है, और यहाँ से साथियों आपके कम से कम 15 से 20 प्रश्न आपके यहाँ से आते हैं, कहाँ से, यूजी पार्ट से। ठीक है, तो साथियों ये आपका सिलेबस हो गया किसका, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का। अब उसके बाद साथियों सबसे रामबाण चीज आपके लिए क्या है, रामबाण मैं आपको बताती हूँ। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, सिलेक्शन करना है साथियों, कंटेंट तो सबने पढ़ लिया बहुत अच्छे तरीके से, है ना, कंटेंट तो सबने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, लेकिन मैडम लास्ट में हम सक्सेस नहीं हो पाए, क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि आपने क्या कभी अभ्यास प्रश्न दोहराए, नहीं दोहराए, क्यों, क्योंकि कंटेंट याद किया लेकिन प्रश्न किस प्रकार से घूम के आया ये आपको पता ही नहीं लग पाया। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको एमसीक्यूज या फिर आप जो है साथियों विस्तार से किसी भी प्रकार का बुक जो अगर कोई बुक दे रखी है उस बुक को आपको विस्तार से अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं साथियों, अगर आपको ऐसा नहीं लगे कि हमें कोई बुक नहीं मिल रही मैडम, हमारे पास पैसे नहीं है, तो कोई बात नहीं है, मैंने यूट्यूब पर साथियों, यूट्यूब पर मैंने जो है साथियों 10,000 प्रश्नों की एमसीक्यू चला रखी हैं, जिसमें आपके हिंदी साहित्य के इतिहास की लगभग आपके जितने भी आपके जो है कौन से काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याकरण, सबके प्रश्न मिला के मैंने 10,000 प्रश्नों के एमसीक्यू चला रखी है। अगर आप चाहो तो वहां से भी जाके आप अच्छी तरीके से अपनी जो है तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है साथियों, और अगर इसी प्रकार से अगर आप रणनीति बनाकर चलोगे साथियों कि आपको कब क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, तो साथियों अगर आप बात करते हो तो भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको करना क्या है, किस प्रकार से कितना समय देना है ना, सब्जेक्ट को आपको किस प्रकार से समय देना है साथियों। अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको ये बता देती हूँ किस प्रकार से आपको समय देना चाहिए। सबसे पहले जब सुबह उठते हो, मैं ये कभी ये नहीं कहूंगी आप 4 बजे उठो, 3 बजे उठो, 5 बजे उठो, 10 बजे उठो, ठीक है, जब भी उठे लेकिन अच्छे से कम 4-5 घंटे के लिए बैठ सको, इतना इतना ही मजबूत उठना। ठीक है, तो अब जैसे आप उठ गए, जब भी उठे साथियों सबसे पहले अपने को पता है कि अपने कौन सा पार्ट, एक तो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, जहाँ से आपके हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, जहां से आपके साथियों कितने लगभग 50 प्रश्न, आपके कितने 45 से 50 प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको पढ़ो उठते पहले, जिसमें आप आदिकाल की शुरुआत कर लो, आप 2 दिन में आदिकाल पढ़ो,
सुबह सुबह एक एक घंटा पढ़ो, ठीक है, आधा आधा घंटा पढ़ो। जब आपका समाप्त हो जाए, आपको लगे कि नहीं मैं इस प्रकार से पढ़ सकता हूँ, आधा पढ़ ले मैंने आदिकाल, आधा कल पढ़ लूंगा, फिर 2 दिन में भक्ति काल, 2 दिन में रीति काल और 2 दिन में आधुनिक काल, ठीक है। इस प्रकार से पढ़ो। लगभग 7-8 दिन का सप्ते भर का जो है टाइम टेबल आपके हिसाब से बना लो, आप किस प्रकार से बैठ सकते हो। फिर आपको पता है कि हमारे व्याकरण के जो प्रश्न साथियों वो अधिकतर देखने को मिलते हैं। लगभग आपके यहाँ पे 40 भी अच्छे से करके अपना जो है मार्क्स अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। बाद में आपको पता है कि साथियों काव्य शास्त्र सबसे छोटा पार्ट आपको पता है, और काव्य शास्त्र के आपके कितने लगभग 15 प्रश्न आपके काव्य शास्त्र के आते हैं। ये भी अच्छा खासा आपको जो है मैनेज दे सकता है। रही आपकी कौन सी फिर साथियों अभिव्यक्ति एवं माध्यम की, अगर हम बात करते हैं अभिव्यक्ति एवं माध्यम वाला जो है साथियों 5 प्रश्न आपके इसमें से आते हैं, और 5 प्रश्न जो आपके किसमें से आते हैं, निविदा ज्ञापन वाले में से, ठीक है, निविदा और ज्ञापन वाले में से, ठीक है। 5 प्रश्न आपके किसमें से आते हैं, इसमें से आते हैं, ठीक है। अब रहा आपका यूजी पार्ट। यूजी पार्ट को साथियों हमेशा दिन के समय में पढ़ने बैठना, क्योंकि आपको पता अगर आप निबंध पढ़ोगे तो भी आपको थोड़ा अटपटा लगेगा। हालांकि रोमांटिक है, सोते सोते फोन में पढ़ सकते हो, मोबाइल फोन में पढ़ सकते हो, कैसे किसी प्रकार से पढ़ सकते हो। आपके जैसे निबंध हो गया, कहानी हो गया, रचनाएं हो गई, ये सब चीजें ऐसी है साथियों जो आपके अगर आप सोते सोते फोन में पढ़ सकते हो। दिन में आप जब रिलैक्स करते हो 2 घंटे सोते हो, तब भी आप इस चीजों को पढ़ते पढ़ते सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपको जितना याद रहेगा उसमें से भी आपका इसमें काम चल जाएगा, ठीक है। यूजी पार्ट के आपको लगभग कितने प्रश्न आते हैं साथियों, 15 प्रश्न आपके यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब एक पार्ट आपका छूट गया, कौन सा, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत और लोजानस का उदात्त तत्व सिद्धांत। इन सब में कितने प्रश्न आते हैं साथियों, इन सब में से एक एक प्रश्न आता है। 5 प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके टोटल कितने प्रश्न हो चुके हैं साथियों। तो आपके लगभग 45 प्रश्न आपके किसके, हिंदी साहित्य इतिहास के हो गए, 45 आपके किसके हो गए, व्याकरण के हो गए, 15 प्रश्न आपके किसके हो गए, काव्य शास्त्र के हो गए, अभिव्यक्ति माध्यम के आपके 5 प्रश्न हो गए, 5 किसके हो गए, आपके निविदा ज्ञापन वाले के हो गए, और 15 प्रश्न आपके किसके हो गए साथियों, यूजी पार्ट के हो गए, ठीक है। लगभग कितने हो गए आपके, 130 प्रश्न आपके ऐसे करके हो गए। अब साथियों और अगर मैं बात करती हूँ, अब देखना आपके प्रश्न और बाकी कहाँ से बनते हैं। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, भाषा वाले टॉपिक में से आपको लगभग साथियों 7 से आपको 8 प्रश्न, हो सकता है आपके 10 प्रश्न भी चला जाए, यहाँ से भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। वो शॉर्ट एंड स्वीट मैटर है, यहाँ से भी आप अच्छे खासे प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। लगभग आपके 8 प्रश्न यहाँ से मान लो साथियों, तो 8 प्रश्न मिला के कितने हो गए आपके, 138 प्रश्न हो गए, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ हिंदी साहित्य इतिहास के 45 तो आने से रहे, 45 से 50 आ सकते हैं, तो साथियों 5 प्रश्न आपके यहाँ के जोड़ लो, और आपके व्याकरण के 40 से आपके लेकर 50 प्रश्न आते हैं साथियों, तो आप जो है 10 प्रश्न आपके यहाँ पे जोड़ लो। 10 और 5 कितने हो गए आपके, 15 हो गए, ठीक है। इसके बाद आप कितने और जोड़ना, आपको 15 प्रश्न और जोड़ना है। लगभग आपके जो है साथियों टारगेट अब हो सकता है कि आप 40 से 50 के बीच में कितने प्रश्न आ सकते हैं व्याकरण के, या फिर आपके हो सकता है हिंदी साहित्य इतिहास के 50 से अबव चल जाए और व्याकरण के थोड़े कम हो जाए। इस प्रकार से आपको अपनी रणनीति बनाकर चलना है साथियों, और आपको आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट को हासिल करना है, ठीक है। मैंने हिंदी साहित्य इतिहास की बिल्कुल संपूर्ण आपको जो है डीप में चर्चा करके बता दिया है, बहुत कम समय में। हालांकि बहुत कम समय में साथियों, मात्र 18 मिनट में आपको हिंदी साहित्य को किस प्रकार से जो आपको ग्रेड फर्स्ट हासिल करना है, इस प्रकार से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो साथियों शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है हिंदी से अगर आप हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी की तैयारी यहाँ पे बहुत अच्छे से डीप से करवाई जाती है। तो ठीक है साथियों, धन्यवाद।